नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज मैं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय में कोई बात नहीं करता। हर परिवार में एक पुरुष होता है और वो पुरुष घर की, समाज की सारी जिम्मेदारियां लेके बैठता है और उसकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज उन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे। और आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सर मुकुल अग्रवाल, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और 14 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल पर। और सर, आपका धन्यवाद कि लगातार हम कई वीडियो हम साथ बनाते हैं और आप अपना कीमती समय देते हैं। तो सर, जैसा कि आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि मैन मैटर्स, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मैन। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि सर, हम डेली लाइफ में देखते हैं और अक्सर लोगों का इस सवाल होता है कि मैन क्राई क्यों नहीं करता। मैन क्राई करता है, बस बात इतनी सी है कि वो दिखाना नहीं चाहता कि लोग उसे वीक समझे। और इसी कारण होता क्या है कि कई बार लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि लोगों को दिखा नहीं सकते। अब आप गर्ल्स देखते हैं कि जरा सी बात हुई एकदम रो पड़ती हैं। जबकि एक बार मैं सुन रहा था कि शाहरुख खान बोलता है कि यदि मेरी कोई पिक्चर पिटती है तो मैं बाथरूम में जाके रो लेता हूं और फिर थोड़ी देर रो के अपने आप बाहर आ जाता हूं। तो दिखाना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मैन रोते हैं। सर, मैन के लिए रोना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सब इमोशनल बीइंग हैं। जैसे गर्ल्स इमोशनल होती हैं, बॉयज भी इमोशनल होते हैं। तो यदि वेंटिलेशन नहीं होगा, यदि इमोशन बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ियां होने लगेंगी, कोई डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। तो मैन के लिए भी रोना मेरे ख्याल में उतना ही जरूरी है जितना एक गर्ल के लिए जरूरी होता है कई बार। लेकिन सर, जैसे जो हमारा समाज है और स्कूल में देखो या पेरेंट्स में देखो, तो जब भी कोई लड़का रोता है तो घर वाले पहले ही बोल देते हैं कि लड़की है क्या, लड़की की तरह क्यों रो रहा है। तो सर, एज अ फैमिली और एज अ सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लोगों को या नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए? देखिए, लोगों ने एक अलग ही मिथ बना रखा है, जैसे कि लड़कों को बड़ा स्ट्रांग उसमें देखा जाता है और लड़कियों को वीक देखा जाता है। तो लड़के यदि रोते हैं तो उन्हें वीक समझा जाता है। जबकि मैंने तो प्रेसिडेंट को रोते हुए देखा है, मैंने बराक ओबामा को रोते हुए देखा है, मैंने मोदी को रोते हुए देखा है, मैंने कई बार बिजनेसमैन को रोते हुए देखा है। तो ये जो मिथ है, जब इतने बड़े बड़े लोग रो सकते हैं तो एक साधारण पुरुष कभी रो देता है तो क्या बात हो गई। तो मेरे ख्याल में ये वीकनेस की पहचान नहीं है, ये तो कभी इमोशन है। कभी बहुत ज्यादा सुखी में भी इंसान रो देता है, कई बार बहुत ज्यादा दुख है उसमें रो देता है। एक एज ए ह्यूमन बीइंग ये नॉर्मल बात है। इसमें मैन और वीमेन करने का जो हम लोगों ने एक सोसाइटी में ये बना दिया है, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। सर, कोई भी पेरेंट्स होते हैं तो पहले तो इस बात पे जोर देते हैं कि लड़का पैदा हो, और फिर जब लड़का पैदा हो जाता है तो उसके बाद उस पर इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके साथ कि लड़का पैदा हुआ है तो बहन की शादी भी वही करेगा, माँ बाप को भी वही संभालेगा और क्या बोलते हैं, नौकरी भी खुद वही करेगा। तो सर, कोई जो व्यक्ति कर पा रहा है एक्सपेक्टेशन पूरी, वो तो ठीक है, बट जो समहाउ नहीं कर पा रहा है तो सर उसके लिए क्या सर? देखो, जो नहीं कर पा रहा है तो देखो, कोशिश तो करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपना पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। कई बार ये बचने का भी तरीका होता है कि हमसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है, हम पूरा नहीं कर सकते तो हमसे एक्सपेक्टेशन मत करो। अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरा कर सकता है तो मेरे ख्याल में एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए कि उससे एक्सपेक्ट उसी से किया जाता है जिसमें कोई दम होता है। तो उसे अपने आप ही ये समझना कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, मैं वीक हूं या मेरा कोई कारण है, ये सब कमजोर बातें हैं। इससे भी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती है। एक पुरुष 10,000 लोगों को जॉब भी दे सकता है। आप इतना ही क्यों सोचते हो कि मैं अपने परिवार की एक्सपेक्टेशन ही पूरी नहीं कर पा रहा हूं। और दूसरी बात ये, जो परिवार में जो लड़कियां हैं और जो पेरेंट्स हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए कि ये लड़के की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश उनकी भी रहनी चाहिए कि पेरेंट्स ये लड़के से एक्सपेक्ट ना करें कि अब उनका भरण पोषण वही करेगा। यार, एक बात बोलते हैं कि बहन की शादी तुम ही करेंगे, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं मेरे पास केस आते हैं कि सबने कर्जा ले लिया बहन की शादी करने के लिए। भाई, जब नहीं अफोर्ड कर सकते थे और कर्जा ले लिया, वो 10 साल तक कर्जा चुका रहे हैं, यही समाज की एक्सपेक्टेशन के कारण।
तो आप अपना तो पोटेंशियल बढ़ाओ जितना आप बढ़ा सकते हो, लेकिन जो ये बाकी की एक्सपेक्टेशन है कि ये सब करना चाहिए और वो करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना ही बर्डन लिया जाए, अपना पोटेंशियल बढ़ाया जाए, एक संतुलित अप्रोच रखी जाए, तो इससे मेंटल हेल्थ भी सही रहती है लड़के की और अच्छा काम भी कर पाएगा। जो बहुत ज्यादा प्रेशर ये डाल दिए जाते हैं, इससे फायदा होने की जगह कई बार मैं देखता हूँ नुकसान हो जाता है। कुछ भी नहीं करते लड़के कहीं और हाथ ही खड़े कर देते हैं कि भैया हमारे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये कर ही नहीं सकते जो तुम कह रहे हो। और फिर सर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है फैमिली की या व्यक्ति की, मैन की खुद एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो सर फिर वो कुछ अल्टरनेट ढूंढता है और उसमें सर फिर वो नशे की तरफ आगे बढ़ता है। तो सर ऐसा क्या किया जाए कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस लेने के बाद इन चीजों में ना जाए, अगर कुछ उसको स्ट्रेस हो रहा है तो? देखिए, ये तो एक नकारात्मकता है। जीवन में हर व्यक्ति के लिए चैलेंजेस होते हैं। आप केवल ये हार मान के कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है और ये है, नशे से जाने से क्या होगा, जो आपका बचा कुचा पोटेंशियल है वो भी खत्म हो जाएगा, आप फिनिश हो जाओगे। ना आपकी समाज में कोई इज्जत है, ना अपने मन में कोई इज्जत है, और वो इंसान मेरे ख्याल में बर्डन है धरती पे। तो ये अप्रोच तो एक नकारात्मक अप्रोच है, एस्केपिंग है। एस्केपिंग मतलब किसी भी समस्या से बचना। और आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी प्रॉब्लम जीवन में खड़ी होती है, जब आप समस्याओं से जूझने की जगह बचने की कोशिश करते हैं ना, तो आप बच नहीं सकते, आप 100 गुना अपनी समस्या को बढ़ा लोगे। तो कभी भी किसी इंसान को ये नहीं करना चाहिए। और नशा तो ऐसी चीज है कि आप वापिस ही नहीं आ पाओगे, अब आप जीने लायक ही नहीं बचे। सर जैसे ना हम यूथ हैं तो हम देखते रहते हैं नेट पे क्या चल रहा है, तो सर काफी केसेस में सर ये कहा जाता है कि मैन विल बी मैन। तो सर ऐसा क्यों कहा जाता है? मैन विल बी मैन इसलिए कहा जाता है कि बॉयज को बड़ा अच्छा लगता है कि गर्ल्स उनकी ओर अट्रैक्ट हो। नेचुरल प्रोसेस है ये। कई बार मैं देखता हूँ बूढ़ों में भी है, जवान तो जो है ही। तो कई बार वो हर कोशिश करते हैं कि लड़कियां एक बार उनकी तरफ अटेंशन दें, फोकस दें। तो कई बार वो अजीब सी हरकतें करते हैं। जैसे कई बार, एक बार मैंने एड में देखा कि वो एक लड़कियां गुजर रही थी तो उन्होंने अपना स्टमक अंदर कर लिया, जिससे कि वो थोड़े से जवान, फिट और यंग दिखें। तो बॉयज इसके लिए मतलब, और मेरे ख्याल में जो ये करते हैं ना बॉयज, दैट्स रियली बॉयज। ये होना चाहिए, मैन विल बी मैन होना चाहिए। जिनमें ये बात नहीं रह गई वो बूढ़े हो चुके हैं। चाहे वो 20 साल की उम्र में ये छोड़ दें, चाहे 30 साल की उम्र में छोड़ दें, जब भी मैन ये छोड़ देगा वो इंसान बूढ़ा हो जाएगा। और 60 साल का इंसान भी अगर ऐसे कर रहा है तो मैं तो उसको मैन विल बी मैन, वो ओके है, वो उसमें कोई ऐसी बात। मैन विल बी मैन गुड गुड गुड, वो होना चाहिए। तो सर जैसे हम लोग बात करते हैं फेमिनिज्म की, अच्छी बात है, फेमिनिज्म की बात भी करनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं सर मैनिज्म क्यों नहीं है, लोग मैनिज्म की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैन भी उतना इंपॉर्टेंट है समाज का। इस समाज का इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन देखो, डायमंड से ही उम्मीद की जाती है, कोयले से कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर किसी चीज को कमजोर समझा जाता है, उसी पे बात की जाती है, उसी की हेल्प की जाती है। यदि मैन को एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में रखा गया है तो फिर उससे तो ये उम्मीद की जाती है दूसरे की हेल्प करो। अब हम उसकी बात करते रहेंगे तो फिर और बातें क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में अगर इतनी जिम्मेदारी मैन को दी गई है तो निभाओ, बड़े काम करो, स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ। उसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसा बात करने की खास जरूरत नहीं है, वो वैसे भी अपना चला लेते हैं मेरे ख्याल में। डोंट। और सर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई मैन है, वो घर पे बैठा है या अनएम्प्लॉयड है या किसी चीज की तैयारी कर रहा है, तो सर एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति, लड़का या वो सर समाज उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? देखो, बेकार की चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये लड़के की बात नहीं है। हर चीज में अगर आपका पंखा चल नहीं रहा है और गर्मी हो रही है, आप उसे एक्सेप्ट करोगे? टंगा रहे हो, आप उठा के बाहर फेंकोगे? और ये आपकी कोई वॉशिंग मशीन है, आपको कपड़े धोने हैं और वो चल नहीं रही, आप क्या करोगे? सही बात है। तो ये बेकार की चीज को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, हर कीमती चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। आप किसी गोल्ड की रिंग को सड़क पे फेंक के देखो, तुरंत उसे पिक किया जाएगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज की कीमत है, और वो चीज अगर आपके आसपास है तो उसको रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। और जिस चीज की कीमत नहीं है, जो यूजलेस चीज है, उसको सबको गार्बेज में रख दिया जाता है। इसमें सिंपैथी वाली कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक सो सिंपैथी वाली बात। उन्हें तो ऐसी, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो इस तरह की बात है, उन्हें हमेशा मेरे काउंसलिंग सेशन में आ जाओ,
देखो कैसे अपने को अपडेट करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे चीजों को आगे बढ़ाते हैं, सब कर सकते हो आप। ये तो आपकी सोच ऐसी बन गई है जो ये लोग नहीं कर पा रहे, वरना असंभव बात है कि आप अपने को अपग्रेड ना करें, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। जब आप उस लेवल पे होंगे, दूसरों की हेल्प करने लायक होंगे, सबसे पहले खुशी आपको होगी, दूसरों की खुशी बाद में। तो अगर आप कर सकते हो तो वो प्रयास होना चाहिए, क्यों हम उसको सपोर्ट दें उस चीज को। तो मेरे ख्याल में यूजलेस चीजें किसी काम की नहीं है। सर एक टर्म आता है मैन ईगो, सर जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, और सर जब कभी मैन का ईगो हर्ट होता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है और क्या है मेंस का ईगो? मेंस का ईगो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कई बार मैं देखता हूं केसेस में कि जैसे अपनी वाइफ को, वो जो है मैन ईगो वाली बात होती है कि हम तुम्हारे हस्बैंड है तो जो भी हम कहेंगे तुम्हें वही करना है, या जो हम कह रहे हैं वही सही है, तुम जो सोच रही हो वो गलत है, या तुम्हें अकल नहीं है। ये जो मैन ईगो है ये बहुत ही बेकार ईगो है, और इट्स आई वुड से इट्स अ रॉन्ग। क्योंकि इससे क्या होता है, केवल आप उससे कोई चीज ठीक नहीं करने जा रहे हो, इससे आप हर चीज बीमार करने जा रहे हो। तो ये ईगो एक बीमारी का कारण बनती है, अपने परिवार में एक तनाव का कारण बनती है। ईगो होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन हर चीज को यूज करना आना चाहिए ना। अब तलवार से आप अपनी जान बचा भी सकते हो और अपनी गर्दन काट भी सकते हो। तो वही ईगो आपके काम भी आएगा अगर एक सही मात्रा में है। सही मात्रा में मतलब जैसे खाने में 1 चम्मच नमक गिरना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने 1 किलो सब्जी में 1 किलो नमक गिर दिया तो जहर बन गई। यही ईगो है। यूज करना आता है तो फायदा होगा मैन को, अच्छी चीज है क्योंकि ताकत है उनकी, और नहीं यूज करना आता उनके अगेंस्ट में ही काम करेगा। और दूसरी चीज, जब वो प्रोफेशन में हर्ट हो जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की गई है वो हर्ट होके की गई। जब मैन उस चीज को अपनी ताकत की तरह यूज करते हैं, चाहे उसमें तुलसीदास हो, चाहे उसमें कालिदास हो, चाहे बड़े बड़े, कई बार मैं इंडस्ट्रियलिस्ट देखता हूं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग देखता हूं, वो कई बार बड़े हर्ट हुए और उसी हर्ट के कारण उन्होंने जीवन की असीम ऊंचाई हासिल की। तो वो हर्ट का उन्होंने यूज किया। तो वो हर्ट दोनों तरीके से यूज होगा। गलत तरीके से यूज करोगे नुकसान होगा, अच्छे तरीके से यूज करोगे तो फायदा होगा। तो मैन ईगो को यूज करना आना चाहिए, और जिस चीज को हमको यूज करना आता है वो हमेशा फायदा देती है, और जिस चीज को यूज करना नहीं आता वो हमेशा हमें नुकसान करती है। जी सर। और सर जैसे जब किसी मैन का ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ तो सर टूट के एकदम आशिक बन जाते हैं, और कुछ सर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो सर जब किसी मैन का ब्रेकअप हो रहा है तो सर वो कैसे अपने आप को स्टेबल रखे? देखिए, वो ये जैसे टूट के आगे बढ़ना और कई बार बिल्कुल आशिक बन जाना। अब तुलसीदास आशिक थे, लेकिन जब पत्नी ने हर्ट किया तो तुलसीदास ने उसी हर्ट को यूज किया और रामचरितमानस लिखी। तो उन्होंने अपने उसी हर्ट को यूज किया। तो जो ये आशिक बनने वाली बात है और ये सब चीजें हैं, देखिए लाइफ का एक पार्ट है। आपकी सारी इच्छा से अगर सारी चीज हो जाए इस दुनिया में तो बात ही क्या है। सारी चीज तो आपकी इच्छा से नहीं होगी ना। कई बार ऐसा होगा कि भाई आप किसी कोई रोबोट से तो बात नहीं कर रहे हो, आप एक इमोशनल एक बीइंग से बात कर रहे हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो या आप उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो जरूरी तो नहीं है कि आपका वो हो ही जाएगा। तो ये जो अपने मन में आप एक्सपेक्टेशन करके चले जाते हो कि अब मेरा जीवन खत्म हो गया और ये हो गया, ये एक मेरे ख्याल में बुद्धिहीन वाली बात है। तो एक इंसान के रूप में आपने केवल आगे बढ़ना चाहिए कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है तो ईश्वर की इच्छा नहीं होगी या उसमें कोई नुकसान होगा, इस तरीके से सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो आपके लायक अच्छा पार्टनर होगा वो मिल ही जाएगा। वो बस वो अच्छा नहीं है, सारी लड़कियां तो खत्म नहीं होगी ना धरती से, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एक ओवर अटैचमेंट होता है, तो ये सब नुकसान के कारण है। तो इंसान आगे बढ़ सकता है अगर इस बात को माने कि भैया दूसरा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। जी सर। और सर जैसे हर व्यक्ति सर जो मैन है वो जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कुछ अलग अलग अपने काम कर रहे हैं। तो सर एक मैन के लिए सर मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए सही रखना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार खासकर हमारी जैसे इंडियन सोसाइटी में तो मैन लीडर है अपनी फैमिली के, और अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब है तो जो 5 और लोग हैं वो भी सफर करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी पूरे परिवार की स्टेबिलिटी है। और कई बार अगर हम इतना प्रेशर ले लेते हैं मैन की,
पता नहीं क्या जो है हम उनकी आपकी देखभाल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर ली, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। मेंटल हेल्थ सबसे प्राइमरी है, स्वास्थ्य परम सुखम। जी सर। तो मेंटल हेल्थ भी स्वास्थ्य में आती है, तो उसका तो सर्वोपरि ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं है तो बाकी चीजों का आप ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे और परिवार में तनाव रहने लगता है। जो लीडर ही ऐसा हो जाता है ना, उसका परिवार समझना बहुत मुश्किल का। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर जैसे मैंने भी कहा कि आपको 14 ईयर का एक्सपीरियंस है और सर काफ़ी क्लाइंट भी आपके आए होंगे, उनसे आपने बातचीत की होगी, उसमें मैन भी होंगे वुमेन भी होंगे। तो सर जो मैन ये वीडियो देख रहा है सर, उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? एक्सपीरियंस से यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैन जो है, अभी इंडियन कल्चर इस तरीके का है कि वो लीडर है अपने सर। परिवार के। तो लीडर होने के नाते लीडरशिप भी दिखानी है, और लीडरशिप केवल ईगो दिखा के नहीं होती है, लीडरशिप प्यार दिखा के होती है। लीडरशिप हमेशा ताकत दिखा के, ताकत दिखाने का मतलब अपने आप को स्टेबल रखते हुए आगे बढ़ना, और हमेशा केवल गुस्से करते रहना ये वीकनेस की पहचान है। गुस्सा सबको आता है, लेकिन उसका कंट्रोल भी आना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। यदि मैन के अंदर वो समझ, वो फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ में वो ताकत, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो अपने कैरियर में भी अच्छा ग्रो करेंगे और परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत बड़ा एक सुख का कारण वो बन सकते हैं विनाश के कारण। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि मैन की गलत तरीकों से हैंडलिंग के कारण परिवारों में बहुत नुकसान होता है, बहुत दर्द की एक व्यथा चलती है। तो मैन से हमेशा मेरा निवेदन है कि अपनी ताकत के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी रखें, निश्चित ही आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और आपके परिवार हमेशा सुखी रहेंगे। ताकि ये बात सच है कि मैन विल बी मैन। मैन विल बी मैन, मैन का जिस दिन वो मैन विल बी मैन नहीं है, मैं कह रहा हूं वो मैन ही नहीं है। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि अगर आपको जरूरत है और आप चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना या उनसे बातचीत करना, तो सर का एक यूट्यूब चैनल है सर मुकुल अग्रवाल साइकोलॉजिस्ट के नाम पे। तो वहां जाके आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ बातचीत करनी है, कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।